तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक कमरा पूरी तरह से शांत है, बस एक दिल के जोर जोर से धड़कने की आवाज आ रही है। कांपते हुए हाथ एक कंप्यूटर स्क्रीन पर यूपीएससी का रिजल्ट खोल रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, ये एक जिंदगी भर के सपने, अनगिनत रातों की नींद और एक परिवार के बरसों के बलिदान का नतीजा है। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक सच्ची कहानी पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि जब इंसान ठान लेना तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। अब ये जो सवाल है, क्या भयंकर गरीबी सच में बड़े सपनों को रोक सकती है, ये हम सबको कभी न कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए। अक्सर हम यही मानते हैं कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े संसाधनों की, पैसों की जरूरत होती है ना? लेकिन आज हम जिस कहानी को डिकोड कर रहे हैं वो इस पूरी सोच को ही पलट कर रख देती है। इस सवाल का असली जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। भाग एक बड़ा सपना और एक महत्वाकांक्षा की शुरुआत। तो आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसे छोटे से गांव में जहां मिट्टी के घर हैं और जहां हर दिन की शुरुआत टूटी हुई उम्मीदों के साथ होती है। हम बात कर रहे हैं सहारा की। इनकी रोजमर्रा की सच्चाई जरा देखिए। पिता एक दिहाड़ी मजदूर और माँ दूसरों के घरों में काम करने वाली। गरीबी इस कदर हावी थी कि कई बार परिवार को 2 वक्त की रोटी तक नहीं मिल पाती थी और उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। और स्कूल जाने के लिए सहारा के पास सिर्फ फटी हुई किताबें, एक अधूरी कॉपी और पैरों में टूटी हुई चप्पलें होती थीं। यही उनकी असलियत थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सब के बावजूद वो रोज सबसे पहले स्कूल पहुंचती थीं। संसाधनों की ये कमी उनके उत्साह को कभी कम नहीं कर पाई। और पता है क्यों? क्योंकि उनकी स्कूल की एक टीचर अक्सर उनसे कहती थी, सहारा, तुम कुछ बड़ा करोगी। बस ये कुछ शब्द ही काफी थे। उन फटी किताबों और टूटी चप्पलों के बीच ये शब्द सहारा के दिल में उम्मीद की एक ऐसी लौ जला देते थे जो कोई भी गरीबी नहीं बुझा सकती थी। फिर आता है वो दिन जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। गांव के स्कूल में जिले के कलेक्टर साहब का दौरा हुआ। उनकी गाड़ी, उनका वो सम्मान और जिस तरह से लोग झुककर उन्हें सलाम कर रहे थे ना, सहारा बस ये सब मंत्र मुग्ध होकर देखती रह गई। पहली बार उसे समझ आया कि कलेक्टर होना क्या होता है। उसी पल, उसी दिन उस छोटी सी बच्ची ने मन ही मन एक बहुत बड़ा लक्ष्य तय कर लिया, मुझे भी कलेक्टर बनना है। भाग 2, संघर्ष और गरीबी यानी महत्वाकांक्षा की कीमत। देखिए, लक्ष्य तो तय हो गया था, लेकिन इस सपने की कीमत बहुत भारी थी और आगे का रास्ता तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। घर की आर्थिक हालत और खराब होने लगी थी। एक तरफ शारीरिक कष्ट देखिए, सहारा को स्कूल छोड़कर ईंट भट्ठे पर काम करना पड़ा, जहां काम करते करते उसके छोटे छोटे हाथ छिल जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ उसका अटूट जज्बा देखिए, हाथ जरूर छिले थे लेकिन सपने नहीं। रात को जब पूरा गांव सो जाता तब वो एक छोटी सी लालटेन जलाकर मच्छरों के बीच बैठकर अपनी पढ़ाई करती थी। नींद हराने की बहुत कोशिश करती, लेकिन हर बार वो सपना जीत जाता था। और हाँ, सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, मानसिक संघर्ष भी बहुत था। गांव के लोग ताने मारने में कहाँ पीछे रहते हैं। उनका सीधा सा मजाक था, अरे ये गरीब लड़की कलेक्टर बनेगी। लोग हंसते थे, लेकिन शाहरा ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि उसकी सफलता ही शोर मचाएगी। उसने अपनी पूरी एनर्जी बहस करने में नहीं, बल्कि अपनी किताबों में लगा दी। भाग 3, शहर और असफलताएं। यहीं से असली लड़ाई की शुरुआत होती है, क्योंकि गांव की सीमाएं अब उसके बड़े सपनों के लिए छोटी पड़ने लगी थी। तो सफर कैसे आगे बढ़ा? सहारा ने 10वीं और 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास कर ली, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि शहर जाकर पढ़ाई करने के पैसे कहाँ से आएंगे। इसके लिए माँ ने अपने बच्चे खुचे सारे गहने बेच दिए। पिता ने दिन रात एक्स्ट्रा मजदूरी की। पूरे परिवार ने कई दिन भूखे रहकर काटे, लेकिन सहारा की पढ़ाई नहीं रुकने दी और फाइनली वो शहर पहुंच गई। अब शहर की जिंदगी बिल्कुल अलग और मुश्किल थी। एक छोटे से कमरे में रहना, खुद खाना बनाना, खर्चे के लिए पार्ट टाइम काम करना और उसके साथ यूपीएससी जैसी टफ परीक्षा की तैयारी करना। उनका रूटीन बिल्कुल फिक्स था। विस्तार से नोट्स बनाना, लगातार मॉक टेस्ट देना और अपनी हर एक गलती से सीखना। कई बार अकेलेपन से वो टूट जाती थीं, लेकिन जब भी ऐसा होता उन्हें अपनी माँ का चेहरा याद आ जाता और वो खुद से कहती, मैं हार नहीं सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत के बाद तो सफलता मिल ही गई होगी, राइट? नहीं, परिणाम था 2। जी हां, सहारा एक बार नहीं बल्कि 2 बार यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो गई।
पहली बार फेल होने पर वो बहुत रोई और जब दूसरी बार असफलता हाथ लगी तो गांव में लोग और भी ज्यादा हंसने लगे कि लो सहारा फिर फेल हो गई। सच कहूं तो ये किसी को भी अंदर तक तोड़ देने के लिए काफी था। लेकिन यहीं पर सहारा का माइंडसेट काम आया। दूसरी बार फेल होने के बाद उन तानों के बीच वो टूटी नहीं, बल्कि उनकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक जिद थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और कहा, ये अंत नहीं, शुरुआत है। सोचिए, उन्होंने अपनी विफलता को कमजोरी नहीं माना, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। भाग 4, आखिरी प्रयास यानी आर्या पार। ये वो समय था जब सहारा ने फैसला कर लिया था कि अब वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगी। अपने इस तीसरे प्रयास में सहारा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पढ़ाई कितने घंटे की? हर दिन 14 से 15 घंटे। उन्होंने हर उस कमजोरी को ढूंढ निकाला जिसकी वजह से वो पहले फेल हुई थीं और उसे अपनी ताकत में बदल दिया। जब परीक्षा का दिन आया तो इस बार एक अलग ही लेवल का आत्मविश्वास था। और फिर महीनों के इंतजार के बाद रिजल्ट का दिन आ ही गया। ये वही पल है जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी। जोर जोर से धड़कता हुआ दिल, कांपते हुए हाथ, और जब उन्होंने लिस्ट देखी तो उनका नाम वहां चमक रहा था। सहारा अब एक IAS अधिकारी बन चुकी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये दुख के नहीं, बरसों की तपस्या के बाद एक बहुत बड़े सपने के सच होने के आंसू थे। भाग 5, प्रेरणा की एक किरण और एक बेहद शानदार वापसी। अब वक्त था उस गांव वापस लौटने का जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। सफलता समाज का नजरिया कैसे बदलती है, जरा इसे देखिए। जो गांव वाले पहले मजाक उड़ाते थे, उनकी गरीबी पर हंसते थे, आज वही लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जब वो पहली बार कलेक्टर बनकर गांव पहुंची तो रास्ते वही थे, लोग भी वही थे, लेकिन उनका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। पूरे गांव में एक जबरदस्त खुशी और सम्मान की लहर थी। लेकिन मुझे लगता है इस पूरी जर्नी का सबसे खूबसूरत पल वो था जब सहारा अपने माता पिता से मिली। पिता की आंखों में गर्व था और उन्होंने कहा, तूने हमारी जिंदगी बदल दी। इस पर सहारा का जवाब सुनिए, नहीं बाबा, आपने मेरा सहारा बनकर मुझे यहां तक पहुंचाया है। उस एक दिन ने उस गांव की हर लड़की की आंखों में एक नया सपना जगा दिया था। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या दृढ़ संकल्प की एक किरण सबसे घनी अंधेरी रात को चीर सकती है? बिल्कुल चीर सकती है। सहारा की कहानी हमें साफ साफ बताती है कि जब इरादे मजबूत हों और मेहनत साथ हो तो गरीबी या कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। यह सिर्फ सहारा की सफलता नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है जो आज संघर्ष कर रहा है। तो बस डटे रहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए।